सिमरन, ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ और होमवर्क करा, कॉपी दिखाओ। हाँ, आज फिर होमवर्क नहीं करा, हाथ आगे करो। नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा? सर वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी, झूठ बोल रही हो मुझसे। सर मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो। सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओ कि ये हैंड राइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है? मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन, अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें। अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर स्मिथ। हाँ क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देके मारना चाहता है? अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे में पैर रख दिया था, हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं हमने नहीं किया। सिमरन तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रहे हैं। सिमरन कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना? वैसे सिमरन बेटा, कल तुम्हारा बर्थडे ना, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। कौन सा सरप्राइज सर? बेटा अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसे रहेगा? पर सर तुम्हें सर ने बताया है क्या कि वो बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले? हाँ, हमें तो पता है, पर हम तुम्हें नहीं बताएंगे। कैसे पता करूँ? आइडिया। भूमि पिछली बार बर्थडे पे सर ने तुम्हें क्या दिया था? बुक सेट। और भरत तुम्हें? मेरे को तो क्रिकेट बैट दिया था। और वो कल बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले? तुम्हें तो कल वो पूरे स्कूल के सामने। अबे चुप हो जा। पूरे स्कूल और के चल सामने यहाँ क्या से। पूरा सरप्राइज खराब कर देते। हाँ गिफ्ट, जरूरी गिफ्ट तो मेरा ही होगा और सर ने मुझे छुपाने के लिए इसे माली भैया को दे दिया होगा। माली भैया लाओ मेरा गिफ्ट है। पर सर मुझे बॉयज के जूते क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेटे के लिए लाया था। राज की बात को राज ही रहने दो। मुझसे कोई बात छुपाते हैं तो मुझे घुटन होती है। हाँ प्रिंसिपल सर, आपको तो पता ही होगा ना कि सर मुझे क्या सरप्राइज देंगे। जरूर वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाले होंगे। किससे पूछ लिया? सर आज तो मेरा बर्थडे, अब तो बता दो कि क्या सरप्राइज है। हो रहा तुम्हारा सरप्राइज, हमने तुम्हारे लिए स्कूल में शिव मंदिर बनवाया है। अरे यार कहाँ चली गई मेरी घड़ी? अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है। चलो जाओ अपनी जगह पे बैठो। सर मैं जाऊँ? अरे बोला तो जाओ। सर आपने कहाँ बोला? क्या हो गया इसे? अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे सफाई कितनी पसंद है, फिर भी पानी डोल दिया। पर ये पानी तो अभी तुमने ढोला। मैंने कब पानी डोला? इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? लंच हो गया। मम्मी कितना टेस्टी खाना बनाती है यार। ये बेल कब बजेगी लंच की? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो तुमने लंच किया। अभी तो लंच की बेल भी नहीं बजी है, मैं लंच कैसे करूँगा? पक्का इसकी याददाश्त जा रही है। हो गया। अरे ये क्या, माली भैया ने तो पौधे में पानी नहीं डाला है, मैं ही डाल देता हूँ। ये 2 मिनट में अपनी बातें बोल रहा है, कहीं गजनी तो नहीं हो गया है? समझ गई, विजय एक बाबा से रोज मदद लेता था, कहीं उस बाबा ने उसे याददाश्त जाने का श्राप तो नहीं दे दिया? ये बाबा तो सब ढोंगी होते। हो सकता है मेरे डस्टर मारने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लग गई हो। याद आया, कल भी उसके सर पे गमला गिर गया था, उसी से उसकी याददाश्त चली गई होगी। छुट्टी हो गई, मैं तो घर चला। सर कहीं वो घर का रास्ता ना भूल जाए। चलो देखते हैं। आज भी खड़ूस सर मुझे फीस के लिए मारते। अच्छा है मैंने याददाश्त जाने की एक्टिंग कर ली। विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया, मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं सर मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। क्या कोई अपने बेटे से फीस मांगता है तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा, आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप।
अरे बाबा मेरे को लग रहा है सिमरन टॉपर का बुके। इसे अपन डस्टबिन में फेंक देते हैं। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बुके को हाथ भी लगाया तो। अरे अपन का तो बताओ, ये वैलेंटाइन डे पे फूल बत्ती किसको देने जा रही हो? है कोई बहुत खास जो है मेरे दिल के पास। सिमरन ये बुके किसके लिए लेके आई हो? तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में वैलेंटाइन डे मनाना अलाउड नहीं है। लाओ ये बुके इधर दो। सर मैं आपको क्यों दूं? मैं जिसके लिए लाई हूँ मैं उसे ही दूंगी ना। मुझे लगा था मैं सिमरन को सेक्शन डी में रखूंगा तो यहाँ के बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल उनके जैसी हो गई तो है। बताओ गौरी मैडम किसके लिए ले जा रही हो? जब से उसे देखा है वो तो मेरी नजरों में ही बस गया है। सिमरन मुझे पता ही था कि आज तुम वैलेंटाइन डे के दिन मुझे प्रपोज करोगी। अबे हट, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों करती थी? अरे वो तो ये सिमरन तो मुझे ही देख रही है। चंपू साला फिर घूर रहा है, ये सोचती थी मैं। पूरा मूड खराब कर दिया। सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे तू चिंता मत कर, चल अपन उसके बॉयफ्रेंड को मार के आते हैं। वो देख सिमरन। वैलेंटाइन नहीं, मुझे मेरे महादेव चाहिए। विजय, कल सर ने मुझे डांटा था ना, तो आज मैं मेरी मम्मी को स्कूल लाई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से सर की कंप्लेन कर दी। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है। अगर कुछ हो ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। सर तुम्हें ही ताना मार रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो। विजय, मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो सर का नाम लगा देते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा, समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा, पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। तुमने गलत पंगा ले लिया सर से। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए, कहाँ थी तुम? सर वो कैंटीन में बहुत भीड़ थी। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। गलती कर दी यार। आज मैंने सबकी कॉपीज चेक करी, ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। हम तो बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते, पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लो। अरे यार, कहाँ मैंने सर की कंप्लेन कर दी। आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट करें। बेटा स्कूल जा रहे हो, ये गिफ्ट लेकर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं किसी अनजान से कोई चीज नहीं लेता, और ये गिफ्ट मेरे क्या ही काम आएगा? हाँ ढोंगी बाबा। सिमरन तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? विजय, आज मेरा बर्थडे, तुम्हें याद नहीं है? सॉरी सिमरन। आज से अपनी दोस्ती खत्म। सिमरन अरे यार, पर एक सेकंड, वो बाबा को कैसे पता चला कि मुझे गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी? बेटा। हाँ बाबा। ये जैकेट पहन के जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को क्या खतरा होगा? बोला ना पहनो। ठीक है, पर क्या खतरा होगा? अरे नहीं। हाँ बाबा के इस जैकेट ने तो मुझे बचा लिया। बेटा ये गन रखो। मैं ये गन का क्या करूँगा? रखो। ठीक है बाबा। तुम्हारे पास जो भी है निकालो। हाँ दे रहा हूँ। एक सेकंड, मेरे पास तो गन है साले। अरे भागो। बेटा ये लो स्क्रू ड्राइवर, काम आएगा। तुम मुझसे चाहते क्या हो? पर सर क्या हो गया, आप बहुत परेशान लग रहे हो। बच्चों कुछ दिनों से मुझे अननोन नंबर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं, और उसने मुझे धमकी दी आज ठीक 12 बजे वो मेरा मर्डर करने वाला है। आखिर सर को मारना कौन चाहता है? हाँ सर, जो आपका मर्डर करना चाहता है वो और कोई नहीं, ये सिमरन है। सर उस दिन आपने जब सिमरन को डांटा था, वो ऐसे कर रही थी जैसे आपका गला दबाना चाह रही हो। इतनी सी बात पे क्यों मारेगी मुझे? याद है सर, उस दिन आपने जब विजय को 0 मार्क्स दिए थे तब वो कह रहा था कि वो आपको छत से फेंक देगा। हाँ हेलो, बस अब 12 बजने ही वाले हैं। सर उस दिन आप बोल रहे थे ना स्कूल के नेक्स्ट प्रिंसिपल आप बनोगे, तो प्रिंसिपल सर ने सुन लिया था, कहीं वो तो नहीं? अब होगा मर्डर। परिस केक का हैप्पी बर्थडे सर। ये आज तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सिमरन। अरे सर तो अभी तक नहीं आए। देखना, मेरे फेवरेट सर आते से ही मुझे बर्थडे विश करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। आ गए सर। चलो बच्चों बुक्स निकालो। हाँ? तुमने तो बोला था सर तुम्हें आते से विश करेंगे। तेरे सर ने तो तुझे देखा ही नहीं। पर सर ने मुझे विश क्यों नहीं किया? तुम ये सिविल ड्रेस में क्यों आई हो? बस फैशन करने आता है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं तुमसे। पर सर बेवकूफ, फेवरेट सर कर रही थी, सर को तो उसका बर्थडे भी याद नहीं है। और ये चॉकलेट्स देख के तो सर को याद आ ही जाएगा। ये क्या 20 क्लास में चॉकलेट का बॉक्स निकाल दिया? लंच ब्रेक है ये, रखो अंदर उसको। पोपाइट हो गई। मैं सर के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आई, पर उन्हें तो मेरा बर्थडे याद नहीं है। चलो बच्चों, जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो निकालो। सर मैंने तो नहीं किया। क्या तुमने आज भी असाइनमेंट नहीं किया? और अगर कल से नहीं करके आई ना तो क्लास से बाहर भगा दूंगा। बर्थडे के दिन इतनी डांट सुनने से अच्छा मैं घर ही चली जाती हूँ। सर वो क्या सर पागल कर दिया मुझे। मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करके आता हूँ। ये सिमरन रो क्यों रही हो? ये तो प्रैंक था। हैप्पी बर्थडे। हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना न्यू ईयर का दिन कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं शिव मंदिर गई और वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली, और उसके बाद मैंने एक पौधा लगाया क्योंकि न्यू ईयर की शुरुआत एक पॉजिटिव काम से करनी थी। फिर मैंने गायों को चारा खिलाया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, और फिर आया दिन का सबसे स्पेशल मोमेंट, हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप सभी ने अपना न्यू ईयर कैसे मनाया कमेंट में जरूर बताना। अरे ये गाड़ी कैसे बंद हो गई? ये तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। हाँ ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ इन बच्चों से पूछती हूँ। बच्चों ये कौन सी जगह है? ये काला पेंट गाँव है। अरे तुम पागल हो क्या? ये शहर का रास्ता है, मैं गाँव कहाँ से आ
आ जाऊंगी? शहर तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मुझे किसी और से पूछना चाहिए। इतनी तेज हवा कहाँ से आई? काला पिंड गाँव? मैं तो सही में गाँव में आ गई हूँ, पर अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये दादा से पूछती हूँ। दादा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से? मुझे आगे का रास्ता तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी हो जाए इस बोट के आगे मत जाना। हाँ, अरे ये दादा कहाँ गए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुको लड़की, उस बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। आगे जाना सख्त मना है। हमसे भी यही गलती हुई थी, मतलब? और आज हम सब भी पत्थर के बन गए हैं। हाँ,